हेलो स्टूडेंट। जो स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, उन लोगों के लिए ये बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उन लोगों के सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आने के 100% चांस भी रहेंगे 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अभी कौन कौन से एग्ज़ाम बचे हैं 2020 के लिए नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए? तो अभी केजीएमयू लखनऊ का फॉर्म बचा है, अभी फिलअप भी नहीं हुआ है। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग फिलअप करिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। अभी जीएसबीएम का फॉर्म है, अभी उसका 27 सितंबर का पेपर भी है, नर्सिंग के लिए ओनली है। और जिसको नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी तीनों, किसी भी स्टूडेंट तीनों फॉर्मेट में कोई भी कोर्स या डिग्री हो, डिप्लोमा कोर्स हो, अगर एडमिशन लेना हो तो उन स्टूडेंट को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फॉर्म अभी आया नहीं है। सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपीएमएस जो सैफई इटावा यूनिवर्सिटी कराती है यूपीएमएस, तो उस सीपी नेट के नाम से फॉर्म आता है। आप लोग वो अप्लाई करके नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स जो आपका मन करे कर सकते हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे आप सजेशन जानकारी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन 91 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा किस में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन किस में नहीं निकलेगी? ऑक्सीजन उसी में नहीं निकलेगी जो वाटर को कंज्यूम नहीं करेगा। वाटर ही ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन में हम लोग को मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन साइकस दिया गया है, बी ऑप्शन नोस्टॉक दिया गया है, और थर्ड ऑप्शन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दिया गया, और फोर्थ ऑप्शन कारा दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये पूछा भी गया है, तो आप लोग ये क्वेश्चन सही कर लीजिए। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती है वो वाटर को यूज नहीं करती सोर्स के रूप में, और दे डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दोहरा निषेचन क्या है? कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कह रहा फर्स्ट ऑप्शन दो नर युग्मों का एक अंड के साथ संलयन, एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन, एक परागनली के दो नर युग्मों को दो भिन्न अंडों के साथ संलयन। नहीं, ये सब नहीं। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट विथ वन एग, इसको सिंगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विथ टू पोलन न्यूक्लियाई। थर्ड ऑप्शन फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स ऑफ पोलन ट्यूब विथ डिफरेंट एग्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा 92 का, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आप लोग ये देख लिए, डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फिनोमिना होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। तो ये एक ओनली एक फिनोमिना किसका है? एंजियोस्पर्म में ओनली डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं। तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और दोहरा निषेचन किस में होगा? एंजियोस्पर्म में। और दोहरा निषेचन किसको कहते हैं? तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, DOUBLE डबल, FERTI फर्टी, LIZATION डबल फर्टिलाइजेशन इजकल टू होता है। आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन इजकल टू लिख लीजिए सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, SYNGAMY सिंगैमी प्लस TRIPPLE ट्रिपल, FUSION ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है। तो आप ये सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन मिलके डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जात के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता? ये कह रहा है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म आपको शो करना है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ स्पीशीज ऑफ मॉथ व्हेयर नन ऑफ द टू कैन कपुल्स इन लाइफ साइकिल विदाउट अदर? ये
क्वेश्चन 93 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये जो होता है इसका एग्जाम्पल यक्का होता है। यक्का जो होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करता है विथ स्पीशीज मॉथ के साथ। कौन सा मॉथ होता है? प्रोन्यूबा एक मॉथ होता है। कौन सा मॉथ? PRONUBA एक प्रोन्यूबा मॉथ होता है। इसी के साथ यक्का ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करता है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना। तो ये होता है, ट्रिक होती है याद करने की। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सेकंड यक्का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर। तो हम लोग को वो टेम्परेचर देखना है जिसमें पॉलन ग्रेन लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, उसका टेम्परेचर क्या है। तो एक पॉइंट ये भी याद कर लीजिए 94 का क्रायो प्रिजर्वेशन याद कर लीजिए। ये देख लीजिए CRYOPRESERVATION। क्रायो प्रिजर्वेशन की टेम्परेचर जो होती है 196 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो सेल की टर्जिडिटी होती है वो कौन सा एलिमेंट है इसमें जो बनाए रखता है? तो 95 का जो पोटेशियम होता है वो मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ सेल की टर्जिडिटी जो होती है वो मेंटेन किए रहता है। कौन? पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप सही करेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन पोटेशियम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादपों द्वारा लौह का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इन आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। जो प्लांट आयरन एब्जॉर्ब करते हैं वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? फ्री एलिमेंट के रूप में, फेरस के रूप में, या फेरिक के रूप में, या बोथ फेरिक एंड फेरस। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अगर बोथ दे रहा है फेरिक एंड फेरस तो ये सही हो सकता है। बट यहाँ पे जो प्लांट होता है आयरन को मैक्सिमम F+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। तो ऑप्शन नंबर आप थर्ड लगाइए। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। NCERT में ये लाइन लिखी भी गई है। तो ऑप्शन नंबर आप थर्ड लगाएंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर फोर्थ लगा दिए थे जब ये एग्ज़ाम दिए थे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ लगा दिए थे। नीट का क्वेश्चन है, बट यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड फेरिक होगा क्योंकि NCERT में लिखा भी गया है F+2 जो होता है फेरिक होता है, ये अधिकतर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव लसिकाणु में DNA के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग DNA फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। ह्यूमन की बात कर रहा है तो अल्फा क्या दिया गया है? लैम्डा फेज, TI प्लाज्मिड, या रिट्रोवायरस फॉर PBR322। तो रिट्रोवायरस ही यूज किया जाता है किसमें? ये जो यूज़ किया जाता है रिट्रोवायरस कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वेक्टर के फॉर्म में फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग DNA फ्रेगमेंट। जो DNA फ्रेगमेंट होते हैं, जीन होते हैं, उनके ह्यूमन लिम्फोसाइट में क्या करने के लिए वेक्टर के रूप में रिट्रोवायरस को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है हर एक एग्जाम में। अभी 2019 में भी CP नेट में भी पूछा गया था। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाई मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो 99 नंबर क्वेश्चन जो नंबर क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोपायरेसी इसी को कहते हैं। बायोपायरेसी टर्म जो होती है वो यूज ही की जाती है किसके लिए? बायो रिसोर्सेस के लिए, बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंपनी होती है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना मोहर, बिना उससे पूछे जाने से कोई भी कंट्री अगर कोई भी कम्पनसेटरी पेमेंट के दिए बिना
कोई भी प्रोडक्ट पेमेंट करा लेती है खुद, तो उसी को बायोपायरेसी कहते हैं। बायोपायरेसी आप कैसे याद कर सकते हैं? चोरी से। चोरी करना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोई भी कंपनी मान लीजिए कोई पेटेंट बेच रही है, तो पेटेंट करा के अगर दूसरी कंपनी उसी प्रोडक्ट को बिना उसके कंपनी के ऑथराइजेशन, बिना कोई पेमेंट दिए अगर वो भी वही प्रोडक्ट बेचने लगे पेमेंट करवा के, तो ये बिना पेमेंट करवा के, तो यही बायोपायरेसी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 भी इम्पॉर्टेंट है। इन इंडिया में द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इन, सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवंशिकता जो रूपांतरित जीवों के परिवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी हुआ था? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन एक GEAC, आप लोग इसका एक बार नाम भी सिर्फ पूछा गया था, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये GEAC का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। इसमें जो किसका अप्रूवल किया गया था, इसमें डिसीजन रिकॉर्डिंग होती है किसकी? जो जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च किए जाते हैं, इसकी वैलिडिटी का क्या किया जाता है? डिसीजन लिया जाता है। और जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी का भी डिसीजन लिया जाता है, और पब्लिक सर्विसेज का भी इसमें डिसीजन होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये 4th ऑप्शन नंबर आप लोग राइट है, और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR में चरणों का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप इन PCR पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में। तो 101 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है, अभी 2019 में भी पूछा गया था। ये कह रहा है जो दिस टेक्निक, जो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है? इसमें मल्टीपल कॉपी जीन और DNA फ्रेगमेंट के मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है। इन विट्रो, ये भी पूछता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इन विट्रो है कि क्या है? तो ये इन विट्रो होता है, और इसमें इसकी जो प्रत्येक साइकिल चलती है इसमें 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी? आप लोग एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, डाई आप लोग याद कर लीजिए। डाई आप लोग कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? DAE, डाई। आप लोग डाई याद कर लीजिए, जैसे देख लीजिए डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। पॉलीमरेज में कौन सी कितनी स्टेप होती है? प्रत्येक जो साइकिल चलती है उसमें 3 स्टेप होती है, डीनेचुरेशन और एनिलिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर का एक्सटेंशन होना, प्राइमर का एनिलिंग होना और डीनेचुरेशन होना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, सही सुमेलित को चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हम लोग को करेक्ट मैच चुनना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग चारों देख लीजिए। TH मॉर्गन क्या किए थे? ट्रांसडक्शन नहीं। F2 एंड रिसेसिव पैरेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होती है? राइबोजाइम एक कैटालिटिक एक RNA होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट दिया गया, न्यूक्लिक एसिड होता है जो कैटालिटिक RNA होता है। और ग्रेगन मेंडल दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइबोजाइम जो होता है वो कैटालिटिक RNA होता है जो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक, ये न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंट बाय ए फॉरेन कंपनी थ्रू सच वैरायटी हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम दिस रिलेटेड टू, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट किया गया था, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय तक विद्यमान है, यह किससे संबंधित है? तो 103 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा, ये आप लोग ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इन 1997 में अमेरिकन कंपनी जो थी एक पेटेंट राइट बासमती राइस को पेटेंट करा ली थी थ्रू US पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस ऑफ दैट वाज एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर वैरायटी के थ्रू। तो ये किसके लिए? बासमती के लिए की गई थी ये सब। तो ऑप्शन नंबर आप 4 करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग को ऐसे देखना है कि चारों ऑप्शन आपको रीड डाउन और नोट डाउन कर लेना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच, ये कह रहा है कौन सा गलत मैच किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक्स और टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है, ग्रासोपर में होता है, तो ये तो सही है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए किसके लिए होता है, तो कोडोमिनेंस के लिए, ये भी सही है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिज्म, यही गलत है क्योंकि प्लियोट्रॉपिक स्टार सिंथेसिस इन पी प्लियोट्रॉपी शो करती है, मल्टीपल एलिज्म नहीं शो करती है। और टीएच मॉर्गन लिंकेज के लिए ही थे, तो ये भी सही है। कौन गलत था, थर्ड ऑप्शन गलत था, तो ये रॉन्ग पूछ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम बता रहे हैं वो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। तो ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनिए कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है स्प्लेशियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के पहले की ये काम करता है वर्क स्प्लेशियोसोम यूकैरियोट्स में, तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन पुन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट ही पूछ रहा है। बट आप लोग थर्ड देख लीजिए, फ्रैंकलिन स्टाल क्वाइंड द टर्म लिंकेज, ये गलत हो जाएगा, टीएच मॉर्गन लिंकेज के लिए थे। और ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमान, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए कैसे, जैसे आप लोग को क्या फ्रैंकलिन स्टाल प्रूव क्या किए थे, प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ये किए थे, आप लोग लिख लीजिए। फ्रैंकलिन स्टाल तीसरा वाला क्या किए थे, ये क्या किए थे, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को ये डिस्प्रूव किए थे, सेमी कंजर्वेटिव। और ट्रांसडक्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ट्रांसडक्शन जो डिस्कवर किए थे वो जिंडर एंड लीडरबर्ग थे, ZINDER, जिंडर एंड लीडरबर्ग। लीडरबर्ग की स्पेलिंग जो होती है इम्पॉर्टेंट है, LADERBERG, लीडरबर्ग। ये क्या किए थे, ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड किए थे, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, DNA के अर्ध The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown by, DNA के अर्ध संरक्षित प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसमें दर्शाया गया था, तो 106 कह रहा है सेमी कंजर्वेटिव DNA रिप्लिकेशन वाज फर्स्ट शोन बाय बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया, ई कोलाई, इशर्किया कोलाई को, और कौन किया था, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकिल स्थाल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु में किया गया था, कौन सा बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया था, इशर्किया कोलाई बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, निम्नलिखित में से किस में उसके जीवन के काल में केवल एक बार ही पुष्प मिलता है हम लोगों को, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन मैंगो, सेकंड ऑप्शन जैक फ्रूट दे रहा है, थर्ड ऑप्शन बम्बू स्पीसीज और फोर्थ ऑप्शन पपाया दे रहा है। तो इसमें जो बम्बू स्पीसीज होती है वो क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, मोनोकार्पिक होती है कि पॉलीकार्पिक होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये होती है बम्बू स्पीसीज जो होती है मोनोकार्पिक होती है, MONO मोनो CARPIC, मोनोकार्पिक होती है। मोनोकार्पिक मीन्स क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं जनरली, जो फ्लावर्स होते हैं जनरली ओनली वंस इन लाइफ टाइम, वो अपने जीवन काल में ओनली एक बार फ्लावर देते हैं, और इनका जीवन काल कितना होता है बम्बू स्पीसीज का, ये भी पूछा गया था, तो ये होता है 50 टू कितना 100 ईयर्स तक होता है। और इसमें जो जैक फ्रूट दिया गया, पपाया दिया गया, मैंगो दिया गया है, ये पॉलीकार्पिक होते हैं। पॉलीकार्पिक मीन्स होता है फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट जो होता है फल प्रोड्यूस करते हैं अधिक टाइम, एक से अधिक बार अपने लाइफ टाइम में, उसको पॉलीकार्पिक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसमें करेक्ट होगा। बांस स्पीसीज, बम्बू स्पीसीज मोनोकार्पिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 108 कह रहा ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस बाय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा ऑफसेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं,
जो ये ऑफसेट्स होते हैं किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ऑफसेट क्या होती है। ये एक वेजिटेटिव पार्ट होती है प्लांट की, जो कैसे फार्म होती है, माइटोसिस के द्वारा फार्म होती है। और इसमें मियोटिक डिवीजन, जिसको मियोसिस कहते हैं, इसमें ये सोमैटिक सेल्स होती है। वेजिटेटिव जो ऑफसेट होती है सोमैटिक सेल्स होती हैं, और सोमैटिक सेल्स में कभी भी मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। तो आप लोग कौन सी इसमें सही करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है पार्थिनोकार्पी, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड मियोटिक डिवीजन और फोर्थ पार्थिनोजेनेसिस कह रहा है। तो आप लोग सेकेंड ऑप्शन सही करेंगे। वेजिटेटिव पार्ट में माइटोटिक डिवीजन होता है, ऑफसेट इसी से प्रोड्यूस होती है। तो 108 का ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसमें पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए। पार्थिनोजेनेसिस इसमें फार्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ओवम या एग विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो के फार्मेशन को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और पार्थिनोकार्पी क्या होती है, फर्स्ट देख लीजिए। पार्थिनोकार्पी को हम बोल दे रहे हैं, पार्थिनोकार्पी जो होती है ये बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थिनोकार्पी को विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनाना। कौन सी फ्रूट ये भी पूछता है, जनरली कौन सी बनाई जाती है, तो सीडलेस फ्रूट बनाया जाता है पार्थिनोकार्पी से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग स्टूडेंट वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी करना चाहते हैं 2020 में ही, तो उन लोगों को आप ज़रूर शेयर करें। और कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ये को एक व्यूज देता है, देखता है वीडियो, तो वो ज़रूर 1-2 पर्सन को पर डे स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर इंक्रीज़ करवाए। न्यू चैनल है, आप लोग ज़रूर तेज़ी से ग्रो करवाइए चैनल को, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।